केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बालियान साहब, चुनाव एक्सप्रेस चल चुकी है, पहला स्टॉपेज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किस तरह की तैयारियां हैं? हमेशा से ही पहला स्टॉपेज हमारा ही रहा है। पिछले 3 चुनाव में चौथा चुनाव है और पहले स्टॉपेज में से ही हम ट्रेन भर देते हैं पूरी। इतनी भर देते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जाती है तो सवारियां बाहर लटकती हैं। इतनी सीट देकर हम भारतीय जनता पार्टी को भेजते हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा, हम फुल करके भेजेंगे पूरब की तरफ। विपक्ष कह रहा है कि इस बार लड़ाई टफ है, जाट नाराज है सरकार से, किसान आंदोलन हुआ था, बहुत सारे किसानों की मौत हुई है, तो ऐसे में फाइट टफ बता रहा विपक्ष। और चूंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन भी हुआ है, तो ऐसे में मुकाबला कितना मुश्किल हो रहा है आपके लिए? देखिए, हर चुनाव टफ होता है, चुनाव को ही कभी आसान नहीं होता। और जहाँ तक जाट की बात है, हर चुनाव में बात सामने आती है, चूँकि हम अपनी बात को मजबूती के साथ कहते हैं, लटगाड़ के कहें, सीधी सी बात है। तो आखिर में लेकिन हम भुगतभोगी भी हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं भुगता। चाहे हमारी समाज का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, हम हों या कोई भी हो, सबके जो उत्पीड़न 2012 से 17 के बीच किया गया, वो हम अभी तक नहीं भूल रहे हैं। तो इसलिए तो संभव ही नहीं है कि अखिलेश को पश्चिम दोबारा मुख्यमंत्री स्वीकार करेगा। दो सबसे बड़े मुद्दे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जितना मैं समझता हूँ, एक तो गन्ना मूल्य और दूसरा बिजली का बिल। गन्ना मूल्य को लेकर आप ही के पार्टी के सांसद वरुण गांधी लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन वो मूल्य नहीं मिलता है जिसकी वो मांग करते हैं। बिजली का बिल, भले ही योगी आदित्यनाथ ने नलकूपों का 50% बिजली कम कर दिया है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपके ही बीच के लोगों की मांग उठती रही है, विरोधाभास रहा हमेशा से। देखिए, किसी भी सांसद और विधायक का कर्तव्य है कि अपने जनता की मांग अपनी सरकार तक पहुंचाए। तो इसलिए कोई भी कह रहा है, उसका अपना निजी विचार है और ये अधिकार शायद लोकतंत्र ने हम सबको दिया है। अगर मैं सांसद भी हूँ मंत्री के साथ साथ, तो जो मैं क्षेत्र की आवाज़ है वो मैं अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्री या अपनी लीडरशिप की आवाज़ पहुँचाऊँ, ये मेरा अधिकार है। हमने हमेशा कहा कि बिजली के बिल ज़्यादा थे और आखिर में योगी जी ने बात मानी, उसके लिए उनका धन्यवाद। हम तो चाहते थे और पहले माने, बहुत प्रयास सब लोगों का था कि बिजली के बिल ज़्यादा है। गन्ने पर अच्छा काम इस सरकार में हुआ है, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ। जिस तरह के पिछले 60 लाख टन चीनी का हमने एक्सपोर्ट किया। आप कांग्रेस को अगर याद करें, जब 2014 में मैं मंत्री बना तो हर साल रॉ शुगर इंपोर्ट होती थी इस देश में, आज हम एक्सपोर्ट करने लग रहे हैं। और इथेनॉल के साथ साथ जहां हम 2% इथेनॉल पे थे, आज हम 9 या 10% इथेनॉल पे, आगे 20% तक जाएंगे। तो गन्ने को इथेनॉल में जो डाइवर्जन इस सरकार ने किया, अगले 3-4 साल में आप इससे रिजल्ट देखना, बहुत खूबसूरत रिजल्ट इसके आएंगे। मतलब क्या लगता है इस बार कि चुनाव में ये जो दो घोषणाएं हैं अखिलेश यादव की, बिजली का बिल को लेकर, गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर के, इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश की जो भी घोषणाएं होती है, तो जब वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो मुझे कई बार लगता है कि उसने जब क्या किया, ना सड़कें बनी, ना बिजली आई गाँव में। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बिजली आती थी, सड़कें नहीं बनी। तो सफाई में महोत्सव के अलावा अखिलेश ने कोई काम नहीं किया। और अखिलेश कहाँ से देंगे? अखिलेश के राज में जो लूटपाट चलती है, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, गबन होता है, तो ये तो चुनावी वायदा है, सब समझते हैं। एक कोई फ्रेश आदमी अखिलेश नहीं है, उनका कार्यकाल सबने देख लिया, भुगत लिया। ये चुनावी जुमले हैं जो अखिलेश यादव अब छोड़ रहे हैं। आखिरी सवाल है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 100 में 80 हमारे साथ में, तो फिर इसको लेकर के एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि पोलराइजेशन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ना कहीं वो चुनाव हार रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है, ना कोई पोलराइजेशन की बात है। हम अपनी सरकार के काम के आधार पर वोट मांगेंगे। उसमें अगर किसी को पोलराइजेशन लगता है तो लगता रहे, तो चुनाव है, सब अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो 5 साल में केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का अच्छे काम रहे, उसके आधार पर चुनाव में जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हैं, जो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी, राज्य में हमारी सरकार थी, और दोनों ने मिलकर बेहतर काम किया, और इसी आधार पर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरेंगे और निश्चित रूप से सफलता भी हासिल करेंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।